टीबी का रोग एक संपूर्ण जानकारी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ के पार्ट 2 में आज हम जानने वाले हैं टीबी के इतिहास के बारे में। तो टीबी का इतिहास दो भागों में विभाजित है। एक है पुरातन इतिहास और एक है हमारा आधुनिक इतिहास। तो हम पहले बात करेंगे पुरातन इतिहास के बारे में। टीबी का रोग यानी कि क्षय रोग बहुत पुरानी बीमारी है। मानव कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि यह हजारों वर्षों से मनुष्यों को प्रभावित कर रहा है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णन आता है कि चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, यानी कि चंद्रदेव को टीबी हो गया था। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की कथा में चंद्रदेव की कथा आती है, जिसमें ये वर्णन आता है कि उन्हें क्षय रोग हो गया था और चंद्रदेव ने 6 महीने तक भगवान शंकर की आराधना की थी और जिस स्थान पर आराधना की थी वो गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान है। सोमनाथ मंदिर में एक सोम सरोवर भी है और ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक लगातार इसमें स्नान करने से टीबी का रोग ठीक हो जाता है। अगर हम इसको आधुनिक अपनी मेडिसिन से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि नॉर्मल टीबी का इलाज भी 6 महीने तक ही हो पाता है। तो इसलिए जो 6 महीने की चंद्रदेव की तपस्या थी वो आपकी तपस्या है कि आप रेगुलर उस मेडिसिन को लीजिए जो आपको दी गई है। गरुड़ पुराण के आचार खंड के आयुर्वेद प्रकरण में भी क्षय रोग यानी कि टीबी का विशद वर्णन आता है। उसमें किस प्रकार से टीबी का रोग होता है, कैसे उसका उपचार किया जाता है, ये सारी बातें विस्तार से वर्णित हैं। तो पुराण की रचना 5000 साल पहले की गई थी। इससे सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी लोगों को क्षय रोग यानी कि टीबी की जानकारी थी। 800 ईस्वी पूर्व सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में भी टीबी के रोग का वर्णन मिलता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुश्रुत और चरक प्राचीन भारतीय चिकित्सा के बहुत ही उम्दा डॉक्टर कह सकते हैं, चिकित्सक कह सकते हैं, बहुत ही उम्दा चिकित्सक थे और उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उनमें भी टीबी का वर्णन किया गया है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसकी रचना वाग्भट्ट ने की है, उसमें भी क्षय रोग के उपचार के बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में और जानते हैं कि आधुनिक जो टीबी का इलाज है उसकी खोज किस प्रकार से हुई है। आधुनिक इतिहास टीबी का 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने इसके लिए जिम्मेदार बैसिलस की खोज की, जिसे बाद में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम दिया गया और इसी ट्यूबरकुलोसिस नाम से टीबी की बीमारी का नामकरण हुआ। रॉबर्ट कोच को उनकी इस खोज के लिए 1905 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि जो उन्होंने टीबी के बैसिलस की खोज की थी उसके लिए ही उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1956 में ग्रेट ब्रिटेन में टीबी के ऐसे उपभेदों की खोज की गई जो टीबी की दवा है, जो इंजेक्टेबल दवा है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड जिसे हम शॉर्ट में पास बोलते हैं, और आइसोनियाजिड इनके प्रतिरोधी थी, यानी इन दवाओं के प्रति उनका जो बैक्टीरिया था वो रेजिस्टेंट हो चुका था। अतः इसे MDR टीबी, जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, वो नाम दिया गया, जो इन दवाइयों के प्रति बैक्टीरिया जिनका रेजिस्टेंट था। 2006 में सबसे पहली बार यानी कि सर्वप्रथम
XDR-TB एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का दक्षिण अफ्रीका के तुगेला फेरी नामक ग्रामीण इलाके में पहली बार बैक्टीरिया मिला था। और 2006 में ही पहली बार आप ये मान के चलें कि हमारा XDR-TB सबके सामने आया था कि XDR-TB नाम की भी कोई एक चीज़ है। तो ये था हमारा टीबी का इतिहास, और आगे इसी तरह के वीडियोस हम आपके सामने फिर लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, दवाएं टाइम पर लेते रहिए।